बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब वो बहुत से दानिश्वर, बहुत से सहाफ़ी, बहुत से लोग जो इमरान खान पर शदीद तनकीद किया करते थे, कहते थे जी इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई हो गई है। अब वो भी परेशान हैं, शर्मिंदा भी हैं, कुछ तो अभी भी मैं समझता हूँ कि ढीठ बने हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो अब परेशान हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। क्योंकि एक और बम जो गिराया है महंगाई का, मैं सिर्फ इसको पेट्रोल बम नहीं कहूँगा, महंगाई का बम कहूँगा, जो इस हुकूमत ने गिरा दिया अवाम पर। इसके बाद सबको अब इमरान खान याद आ रहा है, इमरान खान की बातें याद आ रही हैं। अब आप देखिए कि हुआ क्या है और इमरान खान साहब अब इस हवाले से क्या कह रहे हैं और आने वाले दिनों के बारे में क्या बता रहे हैं, ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि किस तरह से ड्रामेबाजी होती है कि जनाब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ाई जा रही है, कहीं इशारे दिए जाते हैं जनाब इतनी समरी चली गई है, इतने रुपए की समरी चली गई है जी, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द कर दी है कि मैं अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकता, ये नहीं हो सकता। और फिर देखिए उसके कुछ ही वक्त के बाद रात को फिर, यानी रात की तारीकी में जिस तरह चोर और डाकू वारदात डालते हैं, ये अवाम पर इस तरह से बम गिराते हैं, जुल्म करते हैं। अब एक ही झटके में 24 रुपए कीमत बढ़ा दी गई है पेट्रोल की, आप अंदाज़ा लगाइए। और इसके बाद अब 234 रुपए का हो गया है जी पेट्रोल, 234 रुपए फी लीटर में। ये उस हुकूमत के दौर में हुआ है जो अब से चंद हफ्ते पहले तक कहते थे कि जी 1 पैसा भी हम नहीं बढ़ाने देंगे, 1 पैसा, हम अपोजिशन में 1 पैसा, 137 रुपए कीमत है जी, 1 पैसा कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? आप उनसे पूछिए कि 234 रुपए फी लीटर का मतलब जानते हैं आप? डीजल आपने 59 रुपए फी लीटर, गजब देखिए, 59 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। 264 रुपए फी लीटर डीजल हो गया, 234 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया। सिर्फ 20 दिनों में पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, इतना जुल्म इस गरीब कौम पर नहीं जितना किया गया है, किसी कौम पर इतना जुल्म नहीं किया गया होगा तारीख में कि 20 दिनों के अंदर, सिर्फ 20 दिनों के अंदर 84 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। आप अंदाजा लगाइए, 119 रुपए 20 दिनों में डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। इतना जुल्म। और अब तो जो सहाफ़ी, जो मुआशी माहिरीन इनकी हिमायत किया करते थे, इमरान खान को बुरा भला कहा करते थे, अब मैं देख रहा था अब वो कह रहे हैं कि जनाब अभी जून तक मजीद इंतज़ार करें, यानी अभी और किस्तें आनी है। बड़े फ़ख्र से हुकूमत कह रही है कि जनाब अब हमने सब्सिडी ख़त्म कर दी है, अब पेट्रोल पर हम सब्सिडी नहीं दे रहे। $120 का मिफ्ता इस्माइल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी $120 फी बैरल पर तेल चला गया है और अब हमने सब्सिडी ख़त्म कर दिया है, इतना बढ़ा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शायद कोई रिलीफ दिया जा सके, कुछ ऐसा किया जा सके। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हर दफ़ा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं रिलीफ और उसके बाद मज़ीद तकलीफ देते हैं, ये तकलीफ देते हैं। अभी इन्होंने ये जो मैं कह रहा हूँ ना जून का, अभी ये इसलिए कह रहे हैं जी हमने अब सब्सिडी खत्म कर दी है, अब दुआ करें जनाब IMF हमारी बात मान ले। अभी नाअहली इनकी देखिए कि अभी तो इन्होंने टैक्स लगाना है, यानी ये कह रहे हैं, हालांकि टैक्स ये ले रहे हैं लेकिन कह रहे हैं अभी हम यानी छुपा रहे हैं जी सब्सिडी खत्म कर दी है। अभी खुद कहा है जी 50 रुपए तो अब लिख कर दे दिया जी, 50 रुपए तक तो हम टैक्स की मद में जनाब जमा करेंगे। 700 अरब रुपया इन्होंने इस तरह से पता नहीं मजीद इकट्ठे करने हैं और 70 अरब रुपया जनाब हमने अब लेवी के तहत इकट्ठे करने हैं, ये करना है वो करना है। मतलब एक अजीबो गरीब इन्होंने दास्तान बनाई हुई है। बस टैक्स उसी से लो जो पहले बेचारा टैक्स दे रहा है। अभी तनख्वाहदार तबके पर इन्होंने टैक्स दोबारा लगाना है, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। फिर अभी मजीद मुझे दुख हो रहा है, मैंने अपनी टीम के एक मेंबर से जब ये रात को बात की, जब ये खबर आई, वो बहुत परेशान था। ज़ाहिर है पूरी कौम के लिए हम सब परेशान हैं कि किस तरह से एक आम आदमी गुजारा करेगा। मतलब रात भी इतनी परेशानी में गुजरी है, यकीन जानिए कि क्या होगा, किस तरह से लोग गुजारा करेंगे। और मुझे याद आ रहा है कि एक हुकूमती इत्तेहादी शख्सियत हुकूमत में ही है ना जी सारे, अब MQM भी है, वो क्या कहेगी। और वो लोटे जो ये कह रहे थे कि जी इमरान खान ये कीमतें कम कर दे तो हम जनाब ये वापस आ रहे हैं पार्टी में, हम लोटे नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हमने इसलिए साथ दिया, महंगाई बड़ी कर दी। आप सोचिए कि सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर 84 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है इन्होंने। और अंदाज़ा लगाएं कि अब जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती थी वो कम अज़ कम 130 रुपये की हो जाएगी, कम अज़ कम। तो इतनी ज़्यादा जो इन्होंने महंगाई की है, अब वो क्या कहेंगे?
MQM के एक साहब वो कहते हैं जी जिनके पास बड़ी गाड़ी है वो छोटी गाड़ी ले लें। कितना आसान है, बड़ा आसान। छोटी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल ले ले, यकीन कीजिए कह रहे हैं मोटरसाइकिल वाला इसका मतलब है साइकिल ले ले, साइकिल वाला फिर क्या करे। तो ये इनके पास इलाज है जनाब, ये है इनके पास इलाज। इमरान खान सब क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं, पहले तो उनकी वो बात याद कीजिए, इमरान खान कहता रहा कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मैं तो सह लूँगा, मेरी कौम नहीं सह सकेगी। ये जो रजीम चेंज है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो कुछ ये करेगी इस कौम के साथ, मेरी कौम नहीं सह पाएगी, मैं तो गुजारा कर लूँगा। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, इस कौम का किस तरह से गुजारा होगा। वाकई इमरान खान की बात सही थी, क्या ये महंगाई, ये मईशत की तबाही, ये बर्बादी ये कौम सह लेगी? जितने मर्जी इदारे खड़े हो जाएं हुकूमत के साथ। अब इमरान खान साहब ने ये भी रावलपिंडी में एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि इन्होंने 20 हल्कों में धांधली भी शुरू कर दी है, और एक बड़ी ख़तरनाक बात उन्होंने की है जिसकी वजह से मैं और परेशान हुआ कि अब पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे हैं, श्रीलंका के रास्ते पर ले गए हैं, श्रीलंका वाली तबाही इस मुल्क में ला रहे हैं। आप जानते हैं कि अब ये हाल हो गया श्रीलंका में कि सिर्फ 4 दिन हुकूमत ने कह दिया कि लोग काम करें, बाकी 3 दिन वो अपनी खुराक का इंतज़ाम करें किसी भी तरह से, जहाँ उनको जगह मिलती है, यानी कोई खुराक वाली फसल लगाएं 3 दिन, यानी खेती बाड़ी करें, कुछ करें। जिस तरह आप सुनते हैं जनाब शहबाज शरीफ क्या करते हैं ना जी, किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, फलां करें। अब ये सारे लोग खुद अपनी खुराक लगाएं, क्योंकि खुराक अब इतनी महंगी होने जा रही है, इतनी महंगी, हर चीज़ महंगी होगी, गंदम से लेकर चावल से लेकर। यहाँ तो लोग अब ये परेशान हैं, काश्तकार परेशान है कि मैं फसल कैसे लगाऊं, उसके लिए भी तो उसको पैसे चाहिए ना। वो तो बाद की बात है कि वो बेचारा जितना खर्चा करेगा फिर वो फसल महंगी बेचेगा तो उसका खर्चा पूरा होगा ना। तो आप मुझे बताइए कि अब कौन सी फसल है जो ट्रैक्टर के बगैर चल सकती है, जो ट्यूबवेल के बगैर, जो फर्टिलाइजर के बगैर, इन सब चीज़ों के बगैर कोई फसल हो सकती है? और ये सब पेट्रोल से जुड़े हैं, और वहाँ हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो क्या बनेगा? तो इमरान खान ने कहा कि मैं सह लूँगा, मेरी कौम नहीं सह सकती। ये श्रीलंका की तरफ हालात ले जा रहे हैं, वो सब हमें नज़र आ रहा है। तो आप सोचिए कि क्या बनेगा ये गरीब आदमी का, क्या होगा। मैंने अभी इतनी परेशानी में एक माहिर मईशत हैं उनको मैसेज किया कि क्या हो रहे हैं हालात, इनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से महंगाई होगी। ये बड़े आराम से कह देते हैं जी हम मुश्किल फ़ैसले ले रहे हैं, और इमरान खान सही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ साथ में जुटता है, बड़ी ज़बरदस्त की कारकर्दगी है, वो नज़र आ रही है कि वो सिर्फ इश्तिहारों में उसकी कारकर्दगी है। वो जी ये हो गया, वो हो गया, इश्तिहारों में ज़ोर रखा हुआ है। और अब यानी कामरान खान साहब का मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी कोई दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह ये सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में, दीगर जो इनके जो पावर हाउसेज हैं ना जी, पावर हाउसेज जो ताकत के महवर हैं, उन लोगों को जो पहले ही जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, उनको जो मरात दे रही है ये हुकूमत, जो मरात अब इस बजट में दे रहे हैं, जितनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ख़जाने निकल आए हैं। कोई कह ही नहीं सकता, आप बजट में देख लीजिए, कोई शख्स नहीं कह सकता कि मुल्क बहरान में है, माशी बहरान है। मतलब इतना लुटाया जा रहा है पैसा, इतना कुछ लुटाया जा रहा है इश्तिहारों की मद में, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, अरब हार रुपया जनाब अफसरान में जिस तरह से तकसीम किया जा रहा है और ताकतवर लोगों में तकसीम किया जा रहा है, उससे तो लगता है पता नहीं कितने इनके पास दौलत आ गई है, और गरीब के लिए इनके पास कोई नहीं, कहीं सब्सिडी नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या मिफ्ता इस्माइल साहब जो एक अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है माशाल्लाह, तो वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ये तो पेट्रोल तो हर आदमी इस्तेमाल करेगा ना, तो उससे टैक्स ले लेना, तनख्वाहदार से टैक्स ले लेना, जो पहले टैक्स दे रहा है उसी से टैक्स ले लेना, ये कौन सी बहादुरी है? IMF की सारी बातें मान लेना। आप जो अमीर तरीन तबका है, आप यकीन जानिए इस पेट्रोल से, इस महंगाई से, इन सब से, वो जो अमीर तरीन तबका है वो और अमीर होगा। यानी लग ये रहा है कि वो जो 20 अमीर तरीन ख़ानदान है आज आकर ना, उनकी दौलत में और इजाफा होगा। उनसे क्यों नहीं टैक्स लिया जाता? कहीं आपने देखा है कि उन अमीर तरीन लोगों से टैक्स लिया जाए? अगर उनसे टैक्स ले लिया जाए, आप यकीन जानिए, ये सबको पता है, आप किसी बारे मईशत से पूछ लें कि इतना यहाँ पर दौलतमंद पैसे कमा रहा है कि उससे अगर आप टैक्स ले लें तो आप गरीब को आज भी सब्सिडी दे सकते हैं, आज भी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसके बाद अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। यही बात मैंने रात को भी कही अपने कुलीग से, वो बेचारा बहुत कहा जी ना करें ऐसे, आप क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे, मेरा काम है सच हकीकत बताना। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, कोई हुकूमत को ख्याल आ गया, इन्होंने टैक्स इस तरह से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आदमी से, तो वो और बात है। जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये है कि अब हर चीज़ महंगी होगी, किराए अब मज़ीद बढ़ाए जाएंगे, हर चीज़ में बिजली मज़ीद बढ़ाई जाएगी, गैस अभी और महंगी की जानी है, जिसके बारे में ये खुद बता रहे हैं।
और अब ये तक कहने लगे हैं, पहले इमरान खान को बुरा भला गालियां अब भी हैं, लेकिन अभी कहने लग गए हैं क्योंकि लोगों ने कहा कि जी आपको 2 महीने हो गए हैं, 70 दिन हो गए हैं, सारा कुछ तो आपने किया है, तो इमरान खान ने क्या किया है। तो अब कह रहे हैं नहीं नहीं ठीक है, उसकी नाअहली होगी लेकिन जिम्मेदार तो हम हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। गैस बिजली अभी और महंगी होनी है, पेट्रोल इन्होंने भी और महंगा करना है, महंगाई का अभी तूफान और आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, कोई हल और तो नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन अगर करवाए जाएँ तो एक ऐसी हुकूमत आए जिसकी भी हो, जो एक देरपा हुकूमत हो, ताकि इस मुल्क में इस्तेहकाम आ सके और सही फैसले लिए जा सके। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट, ताकि वो सही जो है ना मुश्किल फैसले, असल मुश्किल फैसले, यहाँ पर अमीर आदमी से टैक्स लेना, अमीर तबके से टैक्स लेना, ताकि मुल्क चल से वो उस तरफ जाए और उनसे लेकर गरीब में तकसीम कर सके, वो काम करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ IMF की डिक्टेशन पर चलेगी। जो IMF को कहे गए कि जी अभी IMF खुश नहीं है, हमें कुछ और करना होगा, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। जो वज़ीर ख़जाना हंसेगा, ये जी जहाज़ वाले बैठे हैं उनके लिए तो पेट्रोल महंगा हो जाए, बाकी जनाब आप लोगों के लिए खैर है, यानी उनके नज़र में ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है खैर है, कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, दुआओं में याद रखिएगा अपने तमाम पाकिस्तानियों को। ये बड़ा मुश्किल वक्त है, एक माशी तूफ़ान है, महंगाई का तूफ़ान है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।